हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात कर क्लास 10 के लिए जो आपका जो फिजिक्स के इसमें टॉपिक है, तो फिजिक्स का फाइनली जो क्लियर करने वाला है इसमें मैं मायोपिया क्या होती है, हाइड्रोमायोपिया क्या होती है, निकट दृष्टि दोष क्या होती है और दूरदृष्टि दोष क्या होती है। तो फाइनली जो बोर्ड एग्जाम में हमने कन्फर्म देखा है कि जितने भी मॉडल पेपर मैंने उठाया सेट, तो उसमें हमने देखा कन्फर्म कभी किसी सेट में निकट दृष्टि दोष पूछ लिया, किसी सेट में दूरदृष्टि दोष पूछ लिया, तो मैंने दोनों लिख के लाया, और जो कि कन्फर्म 2023 बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म 101% श्योरली आपको देखने को मिलेगा, छपा मिलेगा। तो यहाँ से आपका 5 नंबर क्लियर जरूर होगा। तो अभी तक चैनल को पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो क्या है, तो पहले क्या है, इसको इंग्लिश में क्या है, देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंग्लिश हिंदी में उसको पता होता है लेकिन इंग्लिश में उसको मालूम नहीं होता। और कभी कभी क्वेश्चन क्या देता है कि मायोपिया किसे कहते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होता है कि मायोपिया क्या होता है। मायोपिया तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो मायोपिया जो होता है वो निकट दृष्टि दोष को ही बोलते हैं। तो इतना क्लियर है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की दोष, यानी निकट में दोष होना। जैसा कि नाम से हमें पता चला कि निकट में एक तरह से दोष होना, लेकिन ये जस्ट इसका अपोजिट इसका मीनिंग आता है, यानी कि ये गलत है। गलत क्या है, इसका सही क्या है, देखिए निकट दृष्टि दोष वे दोष होता है जो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए हम कॉपी में क्या लिख के लाए, यानी कि जो स्टेटमेंट हमारा क्या है, स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि निकट दृष्टि वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यह निकट दृष्टि दोष कहलाती है। देखिए जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला है वो सेम उसी का अच्छे फॉर्म में, यानी कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते, बोल सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष वे दोष होता है जो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, यह हमारा निकट दृष्टि दोष होता है। मैं इस वीडियो में ही आपका दोनों जो परिभाषा मैं आपको कन्फर्म याद करा दूंगा, तो वीडियो को एंड तक बने रहना। चलिए आगे देखिए, इसका जो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट। अच्छा ये बताइए, जो निकट दृष्टि दोष है इसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए हम मुख्यतः जो होते हैं अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका, यानी कि अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए, अवतल दोष का। इसी तरह अगर हमें बात करते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए, तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। गॉट इट नाउ। आगे है, देखिए इसके कुछ रीज़न है, यानी कि देखिए निकट दृष्टि दोष होता क्यों है। तो देखिए होता क्या, होने का मतलब क्या, अगर इसके हम निकट दृष्टि दोष अगर उत्पन्न होता किसी व्यक्ति को, तो हम उसके लक्षणों से पहचान सकते हैं। कैसे, लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है, जो उसकी क्षमता होती है, देखने की क्षमता होती है थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, यानी कम हो जाती है, यानी लेंस की जो वक्रता है वो बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब जो है उसकी वक्रता केंद्र, जो वक्रता यानी उसके गोले का जो व्यास है या गोले का आकार एक तरह से बोल सकते हैं, वो उसका बढ़ जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये इसके कुछ इसका गुण है, यानी कि प्रॉपर्टी है। आगे है लेंस की जो क्षमता होती है वो घट जाएगी, जाहिर सी बात है उसकी फोकस दूरी अगर कम हो रही है तो क्षमता तो घटेगी ही। आगे क्या कह रहा है, लेंस के गोले का जो व्यास होता है नेत्र के रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। देखिए नेत्र के जो गोले का व्यास है वो रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसी कारण तो हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस क्या होता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह पे क्या करती है, फैलाती, सॉरी एक जगह पे फैलाती है। लेंस की बात कर रहे हैं, अगर दर्पण इसका जैसे अपोजिट होता है। दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पे क्या करती है, समेटती है, यानी कि सिकोड़ती है। अगर लेंस में बात करते हैं तो लेंस में क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक पॉइंट, यानी कि प्रकाश किरणों को फैलाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह यानी दूर दूर तक फैलाती है। तो ये किस में होता है, अवतल लेंस में होता है। इसी कारण हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, रेटिना के व्यास के क्या, लेंस के व्यास का लेंस के गोले का जो व्यास है नेत्र का रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसी कारण हम इसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं दूरदृष्टि दोष क्या होता है। इसके कुछ पॉइंट ये भी है, क्या इसके रीजन है, क्या इसके लक्षण है। तो देखिए क्या है, यानी कि दूरदृष्टि दोष को पहले नंबर इंग्लिश में हम कहते हैं हाइपर मायोपिया बोलते हैं इसको, दूरदृष्टि दोष को। अब क्या है, दूरदृष्टि दोष वे दोष होती है जो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन क्या,
निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, यह हमारा दूरदृष्टि दोष कहलाता है। गॉट इट नाउ। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम इसका पॉइंट दो लिख के लाए। पॉइंट क्या है कि नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है यानी गोले का जो व्यास होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसका मतलब लेंस की क्षमता तो घटेगी, जाहिर सी बात इसका रेसिप्रोकल होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं जो पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/f के। जब P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/f के, यानी कि P जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके, F के। तो कह रहा है कि जिसकी फोकस दूरी बढ़ जा रही है, यानी कि जो फोकस दूरी बढ़ जा रही है, यानी कि फोकस यानी कि F का मान जब बढ़ाएंगे, जब F का मान बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या है, इसका मान यानी कि इसकी जो क्षमता होगी घटेगी। तो इसका यानी कि जो फोकस दूरी है वो लेंस के क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मात्रक जो होता है हम डायोप्टर में प्रदर्शित करते हैं। इतना क्लियर है? गॉट इट नाउ। अब क्या है, इसकी लेंस की क्षमता क्या होती है, घट जाती है। तो इतना क्लियर है। अब देखिए निकट दूरदृष्टि दोष होते हैं, इनके निवारण के लिए हम मुख्यतः उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब उत्तल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं, देखिए रीजन बता रहे हैं कि जो दृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष है, उसके कारण हमारी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कहीं पे लेके अगर हम आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर इमेजिन करें, यहाँ पे आपको डायग्राम अगर बना दें दूरदृष्टि दोष के लिए, डायग्राम इस तरीके से अगर हम बनाए, थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा सा अगर हम डायग्राम थोड़ा बना ले, तो अगर हमारे प्रकाश की किरण मुख्य अच्छे से चलने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पे एक्सेस थोड़ा मान लेते हैं, एक्सेस तरीके से मान लेते हैं। यहाँ से हमने प्रकाश की किरण चलने, यहाँ पे अगर हम क्या इसके लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, हमने प्रकाश किरण इस तरीके से हमने भेजी यहाँ पे। जब भेजने के पश्चात यहाँ पे अगर देखिए इस समय अभी जो हमारे पास लेंस है, ये हमारे पास कौन सा लेंस है, जो आँखों में होता है वो हमारे पास उत्तल लेंस होता है। तो ये जो हमारे पास ह्यूमन आई वाले जो लेंस है, ये हमने माना कि मनुष्य के जो आँख में होता है, यानी कि जो प्राकृतिक हमारे पास लेंस होता है उसके द्वारा जो हमारे पास जो इस पर टकराने के पश्चात लेंस, हम जानते हैं फोकस तो जाना चाहिए, लेकिन जो हमारा लेंस है यानी कि इसके पास होने के पास, यानी कि ये क्या होता है, थोड़े से वो क्या करता है, सीधे यहाँ पे निकल जाता है, यानी कि यहाँ पे निकल जाता है। जब हमारा प्रकाश की किरण यहाँ पे निकल जाती है, तो इसके लिए हम किसका लेंस, कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। क्यों उत्तल लेंस का क्यों करते हैं, उत्तल लेंस जो हमारा होता है कुछ इस टाइप के होता है, यानी कि उत्तल लेंस जो होता है कुछ हमारा इस टाइप का होता है। चलिए, तो इसमें कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग। उत्तल लेंस क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को एक जगह पे समेटती है। यानी कि हमने यहाँ पे प्रकाश की उत्तल लेंस यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाया। जब उत्तल लेंस इस तरीके से लगाया तो यहाँ से टकराने के पश्चात जो होगा, जो हमारे प्रकाश की किरण होगा उसको समेट करके कुछ ये कन्वर्ज करेगी, कुछ ये लेंस कन्वर्ज करेगी। उसके बाद जो हमारा होगा फाइनल इमेज जो होगा आने के पश्चात, ये हमारे पास यहाँ पे मिलेगी। यानी इस तरीके से आने के बाद फाइनल इमेज जो होगा टकराने के बाद यहाँ पे मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि दूरदृष्टि दोष के लिए हम मुख्यतः उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और प्लीज़ कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके आपको। चलिए वीडियो पे ऐड करते हैं।